शिव महापुराण कहती है कि अगर तुम्हारे जीवन में किसी भी स्थिति में कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाए, तुमसे दूर हो जाए, या तुम्हारा कोई रिश्ता खराब हो जाए, या तुम्हारा कोई संबंध खराब हो जाए, या तुम्हारे परिवार से कोई आदमी रूठ कर चला गया हो या खो गया हो, ऐसे इंसान को वापस बुलाने का सबसे बढ़िया साधन है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। पंच पल्लव, 5 पत्ते लेने हैं, पीपल, बरगद, पाकर, अशोक और आम। ये 5 पल्ले लेने हैं, 5 पत्ते, 5 पल्लव ले लेने हैं, और पांचों के पांचों पत्रों पर अष्टगंध अथवा रोली से उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए। और सबसे पहले पीपल, फिर आम, फिर बरगद, फिर पाकर और फिर अशोक, ये पांचों के पांचों पत्ते एक दूसरे में सिल दीजिए। चारों तरफ से इसे बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद महादेव को स्पर्श करा के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। 24 घंटे तब होंगे जब आपका अपना व्यक्ति किसी न किसी तौर पर तुम्हारे सन्मुख खड़ा होगा अथवा तुम्हारे पास सूचना और उसका समाचार प्राप्त हो जाएगा। हाँ, कभी भी ऐसा हो, उस व्यक्ति की तस्वीर उठाओ और रामायण के इस भाग में, इस चौपाई के आसपास, हे खग हे मृग मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृगनैनी, इस चौपाई के पास रखकर उसे बंद कर दीजिए और ऊपर से कोई गरु चीज रख दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर उस व्यक्ति का शुभ समाचार तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और एक बात कहूं, ये 5 प्रकार के पल्लव तुम्हें महीने के किसी भी शुभ तारीख में, शुभ तिथि में अपने घर के बाहर जरूर लगा लेना चाहिए। ये 5 पल्लव के प्रपत्र अगर तुम्हारे घर के बाहर लगे होंगे तो आप विश्वास माना, एकदम यकीन से समझना, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे कुटुंब में, तुम्हारे परिवार में संकटों का प्रवेश नहीं होगा। तुम अपने धर्म से विलग हो रहे हो, थलग हो रहे हो, इस वजह से तुम्हारे जीवन में संकट आ रहे हैं। पंच पल्लव, पंचपात्र, ये तुम्हारे जीवन में बड़ा दर्शन है। पूजन में पंचपात्र और घर के बाहर पंच पल्लव, ये 2 अगर आपके जीवन में हो तो आपको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी भी शुभ तिथि में जब भी चाहे ये व्रत कर लें, सब तिथियां उत्तम कहलाती, लेकिन संक्रांति पूर्णमासी है, परम पुनीत गिनी जाती। संक्रांति अथवा पूर्णमासी में चाहिए तुमको। और एक बात बताऊं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का माया का प्रभाव न पड़े, अगर तुम चाहते हो कोई तुम पर छल प्रपंच का प्रभाव न पड़े, अगर तुम चाहते हो कोई तुम्हें विष न दे पाए, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र उल्टी सीधी शक्तियां प्रभाव न कर पाए, अगर तुम चाहते हो राक्षसी की विद्याएं तुम पर काम न करें, तो तुम क्या करो मालूम? तुम्हारे यहां सबसे ज्यादा होने वाले वृक्ष देवदार की लकड़ी लाओ। क्या? देवदार की लकड़ी तुम्हारे यहां सबसे ज्यादा होती है। देवदार की लकड़ी लेकर आओ, सूखी देवदार की लकड़ी, और उसमें थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा घी मिलाओ। कंडे अथवा कोयले की आग बनाकर उसमें थोड़ा सा उसे सुलगने दो। मैं सत्य कहता हूं, और रविवार मंगलवार ऐसा करो तो बड़े से बड़ा तांत्रिक भी तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। विश्व की कोई ताकत तुम्हें इसमें डाल नहीं सकती। बस तुम नमः शिवाय कहो और हवन करो, नमः शिवाय कहो, 5-7 आहुतियां डाल दिया करो ऐसी सामग्री बनाकर। एक बात और बताऊं, एक तांत्रिक का किया हुआ प्रयोग, एक तांत्रिक जब काटता है तो एक दूसरी शक्ति तुम पर बिठा देता है। गौर से समझना, एक पहले से तुम पर कोई आपदा थी, कोई तांत्रिक ने कोई प्रयोग किया, कोई शक्ति भेजी, दूसरे तांत्रिक ने दूसरी शक्ति भेजी, इसको तो हटा दिया पर ये छोड़ दिया, क्योंकि ये तो गई है ना उसको हटाने, इसको कौन वापस बुलाएगा। लेकिन जब तुम महादेव के शरण में होते हो तो कुछ भेजा नहीं जाता, महादेव स्वयं जाते हैं और उसको खत्म करके वो साथ में तुम्हारे रहते हैं। इसलिए कहता हूं शिव महापुराण सुना करो। महादेव की कृपा हो जाए तो तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। ग्रहों से बहुत बड़ा है अनुग्रह, यानी प्रेम परमात्मा का।